नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा क्योंकि आज मैं भिन्नों को जोड़ना और घटाना तो सिखाऊंगा ही, लेकिन साथ ही साथ हम मिश्र भिन्न को गुना कैसे करें। ध्यान दीजिए दोस्तों, आप मिश्र भिन्न का गुना करना सीखना चाहते हैं या फिर ये कहा जाए कि मिश्र भिन्न का वर्ग कैसे निकाला जाएगा, क्योंकि वर्ग निकालना तो आप बहुत सारे जानते हैं और बहुत सारे ट्रिक बताया जाता है, लेकिन यदि आप मिश्र भिन्न का वर्ग निकालना सीखना चाहते हैं या फिर मिश्र भिन्न को गुना करना सीखना चाहते हैं या फिर जो भी भिन्न दिया हुआ है उसको जोड़ना और घटाना सीखना चाहते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं ये वाला जो प्रश्न दिख रहा है ना, लास्ट वाला, ये बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है। मतलब इस प्रकार के प्रश्नों को जो छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे क्लास के जो बच्चे होते हैं वो नहीं बना पाते हैं, लेकिन आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे ना तो बहुत ही सरल तरीके से भिन्नों को जोड़ना घटाना और यहां पर हम गुना भी सिखाएंगे, तो इन तीनों प्रकार के संक्रिया को बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं। और दोस्तों, ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के लिए आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और ऑल को टच कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप उन वीडियो का लाभ उठाते रहें। देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, देखिए 5 सही 1/2 को गुना किया गया है 5 सही 1/2 से ही, मतलब यहां पर आपको क्या करना है, ये जो संख्या दिख रहा है इसको आपको गुना करना होगा। लेकिन भाई ये गुना करना उतना आसान नहीं है। ध्यान दीजिए, आप इसको अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई इसमें बड़ी बात क्या है, इसको तो हम गुना कर देंगे, 5 पंचे 25 कर दिए और 1/4 लिख दिए, तो क्या ये उत्तर सही है? बिल्कुल ये उत्तर क्या है? गलत है। ये उत्तर बिल्कुल भी सही नहीं है। उसी प्रकार इसको आपको हल करना हो, मतलब 11 सही 1/2 को गुना करना हो 11 सही 1/2 से, तो क्या इसका उत्तर जो है 121 सही यहां पर क्या हो जाएगा 1/4 ऐसा होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो इसको हम हल कैसे करेंगे? तो वीडियो को आगे देखिएगा, आगे इसको मैं बताया हूं कि इसको हम कैसे हल करेंगे, क्योंकि उसको बेसिक तरीके से हमको हल करना पड़ेगा। सबसे पहले यहां पर देखिए हम भिन्नों को जोड़ना और घटाना सीख रहे हैं, तो चलिए यहां पर पहले प्रश्न को बनाते हैं। यहां पर देखिए मैं सरल से आपको हल करने सिखाऊंगा, सरल से प्रश्नों को लेकर हल करेंगे, फिर यहां पर इस प्रश्न को देखेंगे कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। निश्चित रूप से यदि आपको इस प्रश्न का उत्तर पता है ना, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा भाई, क्योंकि ये थोड़ा अलग टाइप का प्रश्न है। अब देखिए इस प्रश्न को हम बनाते हैं। पहला प्रश्न हमारा ये है, मतलब यदि हमें 18/7 को जोड़ना हो 21/7 से, तो पहला नियम यह है, जब भी आप किसी भिन्न को जोड़ें, ध्यान दीजिए, भिन्न को जोड़ें या घटाएं, यदि उसका हर समान है ना, हर में जो संख्या दिया है वो समान है, तो आपको कुछ भी करना नहीं रहता है। हर में जो संख्या उसको हर में ही लिखिए एक बार, और ऊपर में जो भी संख्या आपको दिख रहा है उसको सीधा सीधा क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो देखिए 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, है ना। और यहां पर देखिए 2 में आपको क्या जोड़ना है, 1 को जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, मतलब 39 हो जाएगा। और 7, चूंकि ये भाग नहीं जा रहा है तो यही हमारा क्या है, आंसर है। जी हाँ दोस्तों, इतना आसान होता है भिन्नों को जोड़ना। लेकिन भाई हमें तो इस प्रकार के प्रश्नों को ही बनाना है। अब देखिए हम दूसरा प्रश्न को बना रहे हैं। 27/16 है और प्लस यहां पर 9/32 है। अब यहां पर बच्चे क्या करते हैं, अगर उसने लघुत्तम समापवर्तक निकालने का सही तरीका नहीं सीखा होगा तो वो क्या करता है, इन दोनों को गुना करता है। अब सोच कर देखिए, 16 को मैं 32 से गुना करूंगा ना तो बहुत बड़ी संख्या आएगा, फिर वो क्या करेगा, 27 को 32 से गुना करेगा, फिर 16 को 9 से गुना करेगा, जो कि एक बहुत बड़ी गलत प्रक्रिया हो गया, मतलब सही नहीं हो गया। छोटी संख्याओं के लिए हम इसको छोटी संख्याओं के लिए तो लागू कर सकते हैं, लेकिन हम बड़ी संख्याओं के लिए इस प्रकार के नियम का लागू नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, इनका लघुत्तम समापवर्तक लेंगे। अब लघुत्तम समापवर्तक क्या है भाई, एलसीएम। यहां पर हम एलसीएम की बात कर रहे हैं। लघुत्तम समापवर्तक मतलब एलसीएम। एलसीएम क्या है, मतलब वह संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो इन दोनों संख्या से भाग चला जाना चाहिए। ठीक है, मतलब वो 16 से ही भाग चला जाए और 32 से ही भाग चला जाए। कहने का मतलब ये है कि जो 16 के पहाड़ा में भी आ जाए और 32 के पहाड़ा में भी आ जाए, लेकिन वो छोटी से छोटी संख्या होना चाहिए। निश्चित रूप से 16 के पहाड़ा में देखिए, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, है ना, 16 चौक 64, तो यहां पर 32 आ रहा है। ठीक है, यहां पर 32 आ रहा है और 32 के पहाड़ा में तो 32 आ ही रहा है, मतलब यहां पर लघुत्तम समापवर्तक क्या आएगा, 32 आएगा। देखिए हमने 16 और 32 को गुना नहीं किया। अब आपको क्या करना है, 16 को आपने किससे गुना किया है, मतलब 16 को आपने कितने बार गुना किया है, 2 बार गुना किया है, तब 32 आ रहा है ना। इसका मतलब यह है, इसको जितने बार गुना किया गया है उसी को ऊपर से उसके अंश से गुना करना है। मतलब यहां पर देखिए 27 है ना, तो 27 को आपको 2 से गुना करना है, क्योंकि 16 दूनी 32 हो रहा है,
तो यहाँ पर ऊपर और नीचे दोनों संख्या को गुना किया गया ऐसा मान सकते हैं। तो 16 दूनी 32 हो रहा था, 2 से गुना करेंगे तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, हासिल 1 आएगा, 2 दूनी 4 और कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये हो गया। अब देखिए 32 का पहाड़ा आप कितना बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 32 आएगा, एक बार 32 से कम 32, तो उस एक का गुना आप 9 से करेंगे, मतलब यहां पर आप 9 लिखेंगे। तो निश्चित रूप से अब इसको जब आप जोड़ेंगे तो 9 और 4 कितना हो जाएगा, 13 का 3 हो जाएगा, हासिल 1 चला जाएगा, ठीक है। 5 में यहां पर 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 63 बटे कितना हो जा रहा है 32, और जो कि ये भाग नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि 32 और ये देखिए 32 सम संख्या और ये विषम संख्या है, तो ये हमारा उत्तर हो गया है। तो निश्चित रूप से आपको समझ आ गया होगा कि जब संख्या अलग अलग दे दे तब इसको हम कैसे हल करेंगे। इसको देखिए ये भी थोड़ा अलग टाइप का प्रश्न है। अब आपने पहले वाले ये जो हमने ऊपर में जो प्रश्न बताया है उसको अगर आपने समझ लिया है तो निश्चित रूप से आप 9/10 यहाँ पर जो दिख रहा है, मतलब 16/25 और 9/10, इसको हम कैसे हल करेंगे। तो इसको बहुत आसानी से हल कर सकते हैं अगर आपने लघुत्तम समापवर्तक निकालने का जो बेसिक तरीका है भी आपको मैंने समझाया है कि एलसीएम कैसे निकालें। भाई आपको क्या करना है, वह छोटी से छोटी संख्या ढूंढना है जो दोनों संख्याओं से भाग चला जाए। निश्चित रूप से 25 वह संख्या नहीं है जो दोनों संख्या से भाग जाए, 25 से तो भाग जाता है लेकिन 10 से भाग नहीं जाता है। तो 25 के बाद 25 दूनी 50, ठीक है, और 50 10 से भी भाग जाएगा और 25 से भी भाग जाएगा। तो यहां पर हम 25 दूनी 50 को ही लिखेंगे, मतलब ये 50 ही क्या है, एलसीएम है दोनों का, ठीक है। अर्थात 25 का गुना आप कितने बार कर रहे हैं, 2 बार कर रहे हैं, तब क्या आ रहा है 50। तो उसके हर में जो भी संख्या होता है उसको जितने बार गुना करने से ये संख्या प्राप्त होता है उससे उसको गुना करना है अंश को। तो 25 को हमने 2 बार गुना किया तो 50 आया, ये लघुत्तम समापवर्तक है। तो आपको ऊपर में भी क्या करना है, 2 से गुना करना है, ठीक है। तो यहां पर क्या करेंगे हम, 16 दूनी 32 हो जाएगा, मैं डायरेक्ट गुना कर रहा हूं, 16 दूनी 32। अब देखिए 10 का आपको क्या करना है, पहाड़ा पढ़ना है कि 50 जाए, तो मतलब 50 आ जाए। तो 10 का गुना कितने बार करेंगे तो 50 आएगा, 10 पंचे 50। तो आपको क्या करना है, यहां पर 10 पंचे 50 हो रहा है तो इसे 5 का ही गुना आपको करना होगा उसके अंश से, मतलब 9 से। तो 9 पंचे यहां पर कितना हो गया, 45। अब देखिए यहां पर संख्या, एक संख्या छोटा है और एक संख्या बड़ा है। निश्चित रूप से यहां पर जो संख्या दिख रहा है उसमें ये वाला संख्या बड़ा है, और हमको पता है जो संख्या बड़ा होता है उसके चिन्ह के आधार पर आंसर आता है, और ये ऋणात्मक है। अब देखिए भाई आपको क्या करना है, एक्चुअल में 32 माइनस 45 लिखा हुआ है, लेकिन यहां पर तो बड़ी संख्या ये है, तो आप क्या करिएगा 45 में आपको 32 घटा लेना होगा, ठीक है। हालांकि चिन्ह ये बड़ा होगा, ठीक है, मतलब ये बड़ा है संख्या, तो यहां पर कितना आ जाएगा, निश्चित रूप से यहां पर 3 आ जाएगा और यहां पर कितना आएगा, 13 आएगा। मतलब हमारा जो उत्तर है ऋण 13 बटे कितना आएगा, 50 आएगा। अब चूंकि ये संख्या और नहीं कटेगा तो हमारा उत्तर आ गया है, ये परफेक्ट उत्तर है, इसको आप देख सकते हैं, और हम इसको और नहीं कटा सकते। तो ये तो हमारा उत्तर हो गया है ना। अब हमें क्या करना है, ये जो प्रश्न हमने लास्ट में लिखा है जिसको हम बोल रहे थे कि इसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं, निश्चित रूप से अभी आपने जो हमारा प्रश्न देखा है ना, इस वीडियो को देखे हैं तो आपको समझ आ गया होगा कि इसका उत्तर भी बहुत ही आसान है। देखिए यहां पर बच्चे क्या गलती करते हुए मैं आपको बता देता हूं। देखिए यहां पर क्या है, 34 है, ठीक है, यहां पर है 34, ठीक है। यहां पर चिन्ह को हम थोड़ा बीच में ले आते हैं, है ना, यहां पर चला गया है, ठीक है, इसको ला लेते हैं हम बीच में, ठीक है। ये देखिए मतलब 45/17 माइनस 45/34। तो भाई बच्चे क्या गलती करते हैं, यहां पर ऊपर में, तो ऊपर में देखिए 45 दिख रहा है, घट रहा है, तो इसका उत्तर कितना आ गया, 0 आ गया, जो कि ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तो आपको करना क्या है, देखिए मैंने आपको बताया है कि देखिए नीचे में 17 है और नीचे में 34 है, अर्थात क्या करेंगे, दोनों में से आप क्या करिए, या तो कॉमन निकाल कर भी हल कर सकते हैं भाई, लेकिन हमें तो जोड़ना और घटाना सीखना है। तो देखिए 17 और 34 का आपको लघुत्तम समापवर्तक निकालना है, तो निश्चित रूप से यहां पर आप लघुत्तम समापवर्तक लेंगे वो 34 ही होगा, क्योंकि 17 के पहाड़ा में भी 34 आता है, 17 दूनी 34, और 34 के पहाड़ा में भी 34 आता है, 34 से कम 34। तो 17 का पहाड़ा आपने कितने बार पढ़ा, है ना, कितने बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा, 17 दूनी 34। तो इसी का गुना उसके ऊपर के साथ करेंगे, मतलब 45 का गुना करेंगे 2 से, तो 45 दूनी कितना हो जाएगा, 90, माइनस 34 का गुना कितने बार करें, 1 बार करें, तो उसका गुना 45 से होगा। मतलब हमारा उत्तर तो बिल्कुल परफेक्ट आ गया है, एकदम सरल है। देखिए इससे सरल प्रश्न आपको और नहीं मिलेगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 90 में आपको 45 घटाना है, तो आपका उत्तर कितना आ रहा है, यहां पर आ रहा है 45/34 ही आ रहा है। अरे ये तो बड़ा सरल सा प्रश्न है, ऐसा लग रहा था कि बड़ा कठिन प्रश्न है, लेकिन देखिए कितना सरल प्रश्न है। यहां पर हमारा उत्तर कितना आ रहा है, 45/34
34 ही आ रहा है। अगर ये कटेगा तो कटा देंगे, अगर नहीं कट रहा है तो बिल्कुल भी आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, यहां पर आप क्या कर सकते थे, इसको थोड़ा सा एक और ट्रिक का प्रयोग करके, मतलब ये जो संख्या है ना जस्ट इसका दुगुना है ऐसा हम मान सकते हैं, है ना। ये जो संख्या है देखिए यहां पर गुना करेंगे ना तो इसको हम क्या कर देंगे, अगर इसको 2 से गुना करेंगे तो नीचे भी 2 से गुना करेंगे, कुल मिला के क्या हो रहा है, ये 90 हो रहा है और ये क्या हो रहा है 17 दूनी 34 हो रहा है। तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं, इस प्रश्न को बना सकते हैं। हाँ, इसको दूसरा तरीका ये है, आप इसको कैसे बनाते हैं, देखिए मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं। हालांकि यहां पर जोड़ना घटाना हम सीख रहे हैं, लेकिन छोटे बच्चों को जब हम समझाएंगे तो इसी प्रकार इसको बनाएंगे। लेकिन आप इसको आप सरल तरीके से हल करना चाहते हैं तो ऊपर में देखिए दोनों में ही क्या आया हुआ है, 45 आया हुआ है, ठीक है। तो आप क्या करिएगा, 45 को कॉमन निकाल लीजिए, है ना। 45 को कॉमन निकालेंगे तो यहां पर 1/17 होगा और माइनस 1 यहां पर क्या होगा 34 होगा। यहां पर भी आप देखिए नीचे में आप क्या कर सकते हैं, 1/17 जो दिखाई दे रहा है और यहां पर 1/34 दिखाई दे रहा है, इनमें से आप क्या करिएगा, हल करिए। अब इसको हल करेंगे तो अब तो बहुत आसान हो गया है, क्योंकि यहां पर आप कॉमन नहीं निकालेंगे तो भी काम चल जाएगा। जैसे अगर आप इसमें कॉमन निकालते तो क्या करते, यहां पर 1/17 हो जाता, ठीक है। अब यहां पर क्या बचता है, यहां पर तो 17 निकल गया, मतलब केवल 1 बचा है और यहां पर 1/2 बचा हुआ है। अब देखिए 1 में 1/2 को घटा रहे हैं, मतलब आधा कर रहे हैं। तो भाई इसको जब आधा करेंगे तो निश्चित रूप से आपको समझ तो आ गया होगा। इसको यदि मैं आधा करता हूं, देखिए इसको मैं आधा करता हूं, अब देखिए यहां पर आप क्या करिएगा, 45 लिख लीजिएगा। अब यहां पर देखिए 1/17 है, ठीक है। लेकिन यहां पर देखिए 1 में आपको आधा घटाना है और 1 में आधा घटाएंगे तो आधा ही तो बचेगा, तो ये बच गया आधा। अब यहां पर आपको क्या करना है, देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो संख्या दिख रहा है 1/17 को 1/2 से गुना करना है तो क्या हो जाएगा, मतलब ये 45 होगा और गुणित कितना हो जाएगा 1/34 हो जाएगा, जो कि क्या हो रहा है, ये 45 बटे कितना आ रहा है 34 ही आ रहा है। निश्चित रूप से बहुत ही सरल सा प्रश्न है। चलिए अब हम उस प्रश्न को बनाते हैं जिसमें हमने कहा था कि अगर हमें मिश्र भिन्न को हल करने के लिए कहा जाए और उसका यदि हमें वर्ग निकालने के लिए कहा जाए या फिर गुना करने के लिए कहा जाए, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मिश्र भिन्न का जो गुना करने का जो तरीका है वो आपको मैं बता रहा हूं। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको मिश्र भिन्न का बेसिक तरीका बता देता हूं। जब भी मिश्र भिन्न दिया हो तो यहां पर आपको कौन सा चिन्ह मानना है, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं। कई बच्चे गलती करते हैं कि यहां पर गुना का चिन्ह मान लेते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। मिश्र भिन्न में बिल्कुल भी यहां पर गुना का चिन्ह नहीं होता है। तो कौन सा चिन्ह होता है भाई, आपको याद रखना है, मिश्र भिन्न में यहां पर प्लस का चिन्ह माना जाता है। देखिए मिश्र भिन्न को आप कैसे हल करते हैं, जैसे ऐसा लिखा है ना 5 सही 1/2, तो आप क्या करते हैं 5 दूनी 10 और ऊपर की संख्या को जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा 11/2, जो कि इसको हल करने पर आएगा। आप देखिए इसको इस प्रकार लिखेंगे ना तो यहां पर कितना आएगा, नीचे में 2 आएगा, यहां पर कितना आएगा, देखिए 2 पंचे 10 यहां पर आएगा और प्लस 1 आएगा, तो यहां पर देखिए 11/2 आ रहा है, जो कि बिल्कुल परफेक्ट है। मतलब हम क्या करेंगे, जो भी मिश्र भिन्न दिया होगा इस प्रकार दिया होगा उसको हम प्लस रूप में लिख लेंगे इस प्रकार, ठीक है। और इस प्रकार यदि हमने लिखना सीख लिया तो हम इसको हल कर सकते हैं। अब देखिए इसका उत्तर कैसे आएगा, तो मैं आपको बता रहा था कि इसको हम 5 पंचे 25 और 1/4 नहीं कर सकते। याद रखिए दोस्तों, ऐसा आप बिल्कुल भी मत करिएगा। हाँ, अगर आपको इस प्रकार मिश्र भिन्न को हल करना है, लेकिन यहां पर देखिए मैंने सारे जो भिन्न लिए हुए हैं उसमें 1/2 ही लिया है। क्यों? क्योंकि आज मैं आपको एक वर्ग निकालने का तरीका भी समझाने वाला था, और वो तरीका क्या है, अगर हमें 5 सही 1/2 इस प्रकार के मिश्र भिन्न दिया है और इसका वर्ग निकालना है। देखिए दोनों प्रश्न सेम है, यहां पर इनको गुना किया गया है, मतलब ऐसा ही है। तो यहां पर इसका मतलब क्या है, 11 सही 1/2 है, इसका मतलब भी तो यहां पर ऐसा ही है, दोनों प्रश्न बिल्कुल सेम है। यहां पर देखिए 13 सही 1/2 लिखा है, इसका मतलब भी क्या है, बिल्कुल यही है। तो भाई इसको हल कैसे करेंगे, या फिर इनको गुना करना कहा जाए, इनका वर्ग निकालना कहा जाए। जब भी इस प्रकार के मिश्र भिन्न दिया हो जिसमें बटे में 1/2 हो, केवल और केवल 1/2 हो, तो आपको क्या करना है, मैं जो तरीका बता रहा हूं उसको ध्यान से देख लीजिएगा। बहुत ही सरल तरीके से आप इस प्रकार के प्रश्नों को बना सकते हैं। देखिए आपको क्या करना है, जो संख्या दिया होगा, यहां पर जो संख्या दिया होगा उस संख्या को ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो भी संख्या है उसको एक अधिक संख्या से गुना कर दीजिए। क्यों करेंगे वो भी मैं वीडियो में आगे बताने वाला हूं। तो यहां पर 5 6 30 आएगा, देखिए 5 6 30, और ये जो दिया है उसको क्या करिए, 1/2 है तो 1/4 कर दीजिए, मतलब उसका वर्ग कर दीजिए। ये उत्तर राइट है। और अभी कितना आ रहा था, 5 पंचे 25 और 1/4 कर रहे थे, जो कि गलत है, और ये उत्तर बिल्कुल सही है। ये क्यों सही है अभी मैं आपको बताने वाला हूं, पहले इसका उत्तर निकालता हूं। 11 को आपको किससे गुना करना है, 12 से, और जब भी आप 11 को 12 से गुना करेंगे ना
तो 132 आएगा निश्चित रूप से, और ये हो जाएगा 1/4। आपका उत्तर हो गया। 13 को गुना करेंगे एक अधिक संख्या मतलब किससे? 14 से। तो भाई आपको 13 का वर्ग तो पता है, सॉरी यहाँ पर 13 का वर्ग कितना होता है जी? 13 का यदि हम वर्ग निकालें तो हमारा उत्तर होता है 169, लेकिन हमें 13 का पहाड़ा 14 बार पढ़ना है, मतलब एक बार 13 इसमें और जोड़ना है। तो चलिए एक बार 13 को हम और जोड़ देते हैं, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 182, 182 आएगा। तो यहाँ पर 182 लिखेंगे और 1/4 लिख देंगे, और दोस्तों ये उत्तर हो गया है। मतलब देखिए कितना सरल है ना, लेकिन इसके लिए बेसिक को सीखना जरूरी है। तो इसका बेसिक तरीका क्या है? चलिए मैं एक गणित में आपको बेसिक तरीका समझा देता हूं। इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं? 5 सही 1/2, ठीक है। और यहां पर हम लिख सकते हैं 5 सही 1/2। अगर आपको वर्ग निकालना है तब भी तरीका यही है। देखिए दोनों प्रश्नों को मैं इस प्रकार लिख सकता हूं। अब या तो ये कहा जाए कि 5 सही 1/2 जो है 2 बार आया है। अब यहां पर हम कौन सा सूत्र का प्रयोग कर लेंगे? ध्यान दीजिएगा, यहां पर देखिए a + b का होल स्क्वायर जो सूत्र होता है, तो a² होता है +2 होता है, उसके बाद a और b होता है +b का स्क्वायर होता है। तो इस सूत्र का प्रयोग आप यहां पर करिए। लेकिन देखिए यहां पर 5 है तो 5 का वर्ग करेंगे, ठीक है। तो 5 × 5 = 25 होगा, आगे बता रहा हूं। फिर यहां पर 2 लिखेंगे, a मतलब 5 लिखेंगे और b मतलब 1/2 लिखेंगे, और यहां पर 1/2 का क्या लिख देंगे? स्क्वायर। अब देखिए चूंकि मैंने इसीलिए बताया था कि यहां पर देखिए हमने 1/2 वाला ही लिया है, तो ये 2 और 2 क्या हो जाता है? कट जाता है। तो यहां पर 5 × 5 = 25 आया, और यहां पर कितना आ रहा है? 5 बचा हुआ है, और ये 1/4 हो गया है। मैंने इसीलिए बताया था कि यहां पर देखिए 25 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 30 आएगा। तो हमारा उत्तर यहां पर कितना आ रहा है? 30 + 1/4। अब इसको आप भिन्न के रूप में जब हल करेंगे, हमने बताया कि मिश्र भिन्न में प्लस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, तो इसको 30 + 1/4 लिखा है। ध्यान दीजिएगा, आप इसको आसानी से समझ सकते हैं कि 30 + 1/4 लिखा है। इसको हम क्या कर सकते हैं? 30 सही 1/4 लिख सकते हैं। तो ये हमारा उत्तर हो गया है। तो निश्चित रूप से आपको बहुत आसानी से समझ आ गया होगा। जैसे इस प्रश्न को मुझे बनाना है तो मैं क्या करूंगा? 11 + 1/2 लिखूंगा ना, और इसका स्क्वायर करूंगा भाई। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो सूत्र तो हमें पता है कि a का स्क्वायर + 2a और b + b का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे? यहां पर देखिए हमें 11 का स्क्वायर करना होगा, फिर 2 करना है, फिर 11 करेंगे, फिर ये देखो a हो गया, 11 मतलब a हो गया, और b मतलब 1/2 हो गया, और प्लस यहां पर क्या करेंगे? 1/2 का होल स्क्वायर मतलब स्क्वायर कर देंगे। तो यहां पर 2 और 2 कट जाते हैं, इसलिए मैंने 1/2 वाला कॉन्सेप्ट बताया है। यहां पर अगर 1/2 नहीं होगा ना, यहां पर 1/2 नहीं होगा, तो इस ट्रिक का प्रयोग हम नहीं करेंगे। अब यहां पर 11 का वर्ग करेंगे तो 121 होगा, और यहां पर वो संख्या फिर से बच जाता है जो संख्या होता है। उसके बाद यहां पर 1/4 करेंगे। अब इनको जब आप जोड़ेंगे तो 132 ही आएगा, और यहां पर प्लस 1/4, और इसको जब आप हल करेंगे तो 132 सही 1/4, जो कि परफेक्ट आंसर है। तो निश्चित रूप से अब आपको समझ आ गया होगा कि मिश्र भिन्न को जोड़ा घटाया, मतलब जोड़ने की संक्रिया घटाने की संक्रिया बहुत आसान है। उसी प्रकार गुना करने की संक्रिया भी बहुत ही सरल है। लेकिन गुना की संक्रिया में यदि वर्ग निकालने का संक्रिया दे दे तो आपने जो मैंने तरीका बताया है, आपको आज मैं तरीका बताया हूं, बहुत ही बेहतरीन तरीका है। निश्चित रूप से आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा ना, तो अब आपको चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे हमारा चैनल का लोगो दिखाई दे रहा है, उसको क्लिक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और बगल में ऐसे ही 2 शानदार वीडियो दिखाई दे रहा है, किसी वीडियो को क्लिक कीजिए और शानदार वीडियो का आनंद लीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।